लाइट बंद करिए, लाइट बंद करिए। यहाँ जब बोल दो लाइट बंद करो भाई। ये किसकी लाइट जली है? बंद करिए, दुकान से बाहर होइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 1 पर की गई मॉक ड्रिल मथुरा फायर सर्विस द्वारा मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें व्यापक अभ्यास के रूप में शुरू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आपात स्थितियों जैसे युद्ध, हवाई हमले या मिसाइल अटैक के दौरान नागरिक सुरक्षा और सरकारी सिस्टम की तैयारी की समीक्षा करना है। ये अभ्यास उस समय पर शुरू किया गया है जब हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने तत्काल राष्ट्रीय स्तर पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत बुधवार को देश के 244 सिविल डिफेंस जिलों में अभ्यास करने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी बुलाई थी, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की भागीदारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपेक्षित थी। उसी को लेकर मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 1 पर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें सिविल डिफेंस टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, फायर सर्विस की टीम, आपदा प्रबंधन नगर निगम की टीम नहीं पहुंचकर मॉक ड्रिल को सफल बनाया। मॉक ड्रिल देशव्यापी सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा है। इसका उद्देश्य है यह आकलन करना कि संकट की घड़ी में सरकार, सिविल डिफेंस सिस्टम और नागरिक समाज की प्रतिक्रिया कैसी होती है। इसमें हवाई हमले की चेतावनी प्रणालियों की जांच, रेडियो कम्युनिकेशन चैनल्स की कार्यक्षमता, कंट्रोल रूम्स की तत्परता और जनता को सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अतिरिक्त क्रैश ब्लैकआउट की व्यवस्था, अहम प्लान्स की सुरक्षा, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू सर्विस की कार्य प्रणाली और इवैक्यूएशन प्लान की जमीनी सच्चाई को परखा जाता है। ये सब उस सोच के तहत हो रहा है। बनेगा, आपको इसी तरीके से रहना है, सभी को इसी तरीके से रहना है। पहले बचाव जरूरी है कि सांस लेना जरूरी है? मैं कोई चाहूंगा आप भी मीडिया में से कोई आया जरा ये करन ऐसे लेट कर दिखाए। थोड़ा सा साइड से किसी भी तरीके से या अपना बचाव करेंगे, उसी को लेकर के यहाँ देखेंगे। तब आप यहाँ सिविल डिफेंस भी है या फिर इनसे वीडियो बनाने अभी ये जाएंगे होटल है कंट्रोल रूम मेरे पास जल्दी तभी एक्टिव रहते थे डीजल लेट पकड़ता है, डीजल लेट आग पकड़ता है, लेट आग लगी हुई है। फैलते हकामते सूचना आई है कि एक जगह आग लगी है। आग के लिए किस तरीके से बुझाई जाएगी आग, अभी आपके सामने फायर ब्रिगेड सर्विस जो है हमारी दिखाएगी आग किस तरीके से बुझाई जाती है। हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर भी छोटी आग बुझा। दुकान में ना कुछ जाए।
व्यवस्था दिखाएंगे। मुख्यालय पर इमरजेंसी कम्युनिकेशन चालू है। हमारा जो आगरा एयरफोर्स स्टेशन है ऊंचा रखेंगे और अपने हाथों से अपने कान और नाक को बंद रखेंगे। उससे धमाके की जो तीव्र सभी लोग जमीन पर लेटकर इस बम के धमाकों से बचने मेडिकल की टीम, फायर सर्विस, पुलिस और प्रशासन के लोग और सिविल के वॉलंटियर्स लोग हैं, उनके द्वारा संयुक्त रूप से इसका ऑपरेशन किया जा रहा है। जो उसके मौजूद के जितने भी सोपान इसमें निर्धारित किए गए हैं, उसके हिसाब से एक एक सोपान को बड़े अच्छे तरीके से इसमें किया जा रहा है। सबको अवेयर किया जा रहा है। हमने इसको टीमें बना दी है और टीमें जो मोहल्ले हैं, मोहल्ले में जाकर के आसपास के मोहल्ले में उनको अवेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें सुनिश्चित कर रहे हैं। कितनी टीम बनाई गई है? हम लोग 6 मोहल्ले चिन्हित किए हैं। 6 मोहल्लों में जाकर के वो जो टीमें हैं वो जाकर के उनको अवेयर कर रहे हैं और वो जो वहाँ रिसीव कर रहे हैं। मॉक ड्रिल में ये दिखाया जा रहा है कि भाई अगर कोई हवाई हमला होता है तो उसके बाद की स्थिति को आप लोग कैसे संभालेंगे, उसी का प्रशिक्षण सबको दिया जा रहा है। और मेडिकल की टीम, प्रशासन की टीम, सिविल डिफेंस के सभी वॉलंटियर्स इसमें लगे हुए हैं। आज का जो प्रोग्राम देखिए, आज हमारे जो भारत सरकार के निर्देशन पे जो एक जनपद मथुरा में प्रशासन की ओर से ब्लैकआउट जो मॉकड्रिल हो रही है उसकी तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई हैं, कैसे मरीज को शिफ्ट करना है, कैसे रेस्क्यू करना है, सिविल डिफेंस के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। हमारी चिकित्सीय टीम लगी है और इसके अतिरिक्त हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो जनपद मथुरा में उनको सभी को अलर्ट किया गया है। यहाँ से मरीज को कितना समय लगता है ये भी हमारी तैयारियों को प्रदर्शित करेगा। कितनी गाड़ियाँ देखिए, हमारे लगाई गई हैं 3 एम्बुलेंस यहाँ लगाई गई हैं, 2 एम्बुलेंस हमारे रिफाइनरी पे लगाई गई हैं। नागरिक सुरक्षा कोर मथुरा के द्वारा और सहयोगी संगठनों के द्वारा किया गया मॉक ड्रिल अभ्यास देखा। इसमें हमने आपको बताया कि सायरन की आवाज़ किस तरह की होती है। जो लाल खतरे का सायरन होता है उसकी आवाज़ ऊंची नीची और लंबी होती है, और जो खतरा टलने का सायरन होता है जो ग्रीन सिग्नल कहलाता है उसकी आवाज़ एक सार होती है। आपने देखा कि जब कोई धमाका या बम की बात आती है तो किस तरीके से अपने को बचाया जाता है, अपने साथियों को बचाया जाता है। इसी प्रकार सभी लोग एक दूसरे को प्रशिक्षित करते रहें तो कोई भी देश बहुत ऐसी घटनाओं से हमेशा बचा रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे किस को यहाँ दिखाया गया था, जमीन पर आप पेट के बल लेटिए, अपनी छाती को और अपने सिर को ऊंचा रखिए और अपने हाथों से अपने कान और आंख को बंद कर लीजिए और जब तक इंतजार कीजिए जब तक खतरा टलने का सायरन नहीं बजता है।